Good morning, dear students. Here I am presenting to you the next lecture of History Chapter 1. In our previous class, we had discussed about the different records, texts, manuscripts, and archives, and how the chronicles of that time copied them. Okay, so today we will discuss some few new things in our today's lecture. Now, today's term is new social and political groups. Okay, the study of the 1,000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historian, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. हिस्टोरियंस के लिए 700 से 750 का जो समय था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इस समय में डेवलपमेंट के बहुत बड़े लेवल पे काम हुए जिनको स्टडी करना काफ़ी कठिन है एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस और इस समय में कई तरह की नई तकनीक भी सामने आई लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन जैसे यहाँ पे पर्सियन व्हील है जो कि इरिगेशन के काम में आता था, सिंचाई के काम में। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, बुनाई में आने वाला स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट्स, और इसके साथ साथ लड़ाइयों में जो हथियार प्रयोग होते थे वो भी काफ़ी नई तकनीकों से इस्तेमाल किए जा रहे थे। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। इसके साथ साथ कई नई खाने पीने की चीज़ें भी सब कॉन्टिनेंट में आई जिसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी शामिल थी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी नई तरह की आइडिया और चीज़ें जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्हीं के साथ हमारे देश में आई। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, और जिसकी वजह से हमारे देश के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7, जो हम आने वाले चैप्टरों में इन चेंजेस को थोरली पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इसके साथ साथ ये काफ़ी परिवर्तन का भी समय था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, और लोग समूहों में एक जगह से दूसरी जगह नए नए संभावनाओं की तलाश में जाते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कर्व अ फॉर्च्यून, जिस वजह से लोगों को नए नए अवसर मिले ताकि वो अपनी किस्मत को बदल सकें। One group of people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. इसी में से एक जो फेमस ग्रुप था वो राजपूतों का था, जो कि राजपुत्र नाम से लिया गया था, जिसका मतलब होता था राजा का बेटा। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. ये 8वीं से 14वीं शताब्दी तक ज़्यादातर उस ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो कि अपने आप को वॉरियर्स, योद्धा और क्षत्रिय क्लेम किया करते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चिफेसियन but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. इसमें सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, इसमें बड़े बड़े शासक होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कमांडर होते थे, जो कि देश के अलग अलग भागों में उनका राज था। A chivalrical code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. इसके साथ साथ इनका आचरण के बारे में भी उस समय काफ़ी चीज़ें मिलती है जिसमें इनमें बहादुरी और ईमानदारी, देश के प्रति वफादारी, ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी जो कि राजपूतों के समय में कवियों ने इनके बारे में लिखा है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठान, सिख, जाट, अहोम एंड कास्ट्य, a caste of scribes and secretaries also used the opportunity of the age to become politically important. इसी समय में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कास्ट जैसी जो दूसरे ग्रुप थे उन्होंने भी अपने आप को पॉलिटिकल रूप में मजबूत किया। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. और यहाँ पर
कई जगहों पर जंगलों को काट कर उन पर खेती की जाने लगी और इसके साथ साथ कुछ इलाके ऐसे थे जो कि पूरी तरह से चेंज हो गए थे। चेंज इन दियर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट dweller टू माइग्रेट। इस वजह से कई जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो उन्हें अपना स्थान बदलना पड़ा। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। जबकि कुछ लोग जमीनों पर काम किया करते थे, खेती किया करते थे और कुछ उनमें से मजदूर बन गए थे। These new peasant group gradually became to influenced by the regional market, Tibetan, priest, monastery and temple। और इन्हीं peasant के ग्रुप ने धीरे धीरे बाजार पे, पुजारियों पे, monasteries पे, temples पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करा। They become part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to local lords। और धीरे धीरे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई और जिन्हें मंदिरों में या जो लोकल देवी देवता थे उन पर टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ सामान देना जरूरी हो गया था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंग्स पीजेंट्स। इसी वजह से ये जो मजदूर थे इनकी इकोनॉमिक्स और सोशल चेंजेस में काफ़ी परिवर्तन हुए। सम possess more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। और इसके साथ साथ ये इनमें से कुछ के पास अपनी ज़मीनें थीं, कुछ के पास अपने पशु पक्षी थे, जानवर थे जो कि समय समय पर सीजनल काम करते थे। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and rank on the basis of their background and their occupation। जैसे जैसे सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होती गई, इसमें छोटे छोटे से ग्रुप बनते गए जिनको जाति और उपजातियों में और रैंक के आधार पर उनको बांटा गया। वो जिस तरह का काम करते थे उसी आधार पर उनको बांट दिया गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। ये रैंक फिक्स नहीं होती थी और शक्ति के साथ साथ इन रैंकों को भी बदला जाता था। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेस कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ सम जाति सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और ये जो रिसोर्सेस जो भी उस समाज में होते थे वो जातियों के द्वारा चलाए जाते थे और इन जातियों का जो स्टेटस था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ज़्यादा या कम भी होता रहता था। जातिस form their own rules and regulation to manage the conduct of their members। और यही जातियां अपने समुदाय के लोगों के लिए नियम और कानून बनाया करते थे। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। और कई जगह पर ये जो रूल्स बनाए जाते थे इनका जो निर्धारण किया जाता था उसे जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ दियर विलेज। लेकिन इन जातियों को अपने गांव के नियमों को भी फॉलो करना पड़ता था। Several villages were governed by chieftains. Together they were only one small unit of a state। और कई सारे गांव को एक जो उनका प्रधान होता था वो निर्देशित करता था और वो एक छोटी सी एक स्मॉल यूनिट बनाया करते थे। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज फॉर टुडे। What is your homework? That study this paragraph and chapter once more time. If you have any question or doubt, you can ask to me. In our next chapter lecture, we will discuss reason and umpires. Okay, so this is for today. Now have a good day and just revise all things. Okay, thank you.